नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृदुल। मैं लेकर आ गया हूं अपना चैनल वन टाइम पढ़ाई और आज मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को मैथ्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं, हम इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले आप लोगों को पता होगा व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स किसकी ब्रांच है? अलजेब्रा की ब्रांच है। पॉलिनोमियल्स किसकी ब्रांच है? अलजेब्रा। व्हाट इज अलजेब्रा? जहां पर भी मैथ्स के अंदर हम अल्फाबेट्स देखते हैं, इंग्लिश आपने देखी होगी ना, एक्स वाई ए बी, जहां पर भी ये पढ़ते हैं वैसी वाली मैथमेटिक्स को अलजेब्रा बोलते हैं। अलजेब्रा का ही एक पार्ट है पॉलिनोमियल, जहां पर वो अलजेब्रा एक कॉम्बिनेशंस में आते हैं, एक पूरी इक्वेशन बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। आप अपनी 9th क्लास में 8th क्लास में इसके बारे में पढ़कर आए होंगे। आप लोगों को यह भी पता होगा कि डिग्री ऑफ इक्वेशन किसे कहते हैं। डिग्री मतलब जो भी वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। तो अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। देखिए जरा, यहां पर मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा हूं। यहां पर मैंने एक इक्वेशन लिख दी, इसके अंदर वेरिएबल क्या नजर आ रहा है आपको? करेक्ट, जो भी अल्फाबेट होता है वही आपका वेरिएबल होता है। यहां पर ये जो x है ये आपका वेरिएबल है। अब इसकी पावर देखिए, यहां पर x की पावर, ध्यान से देखो, यहां पर x की पावर 0, यहां पर x की पावर कितनी है? 1। x की पावर 0 है तभी ये 1 हुआ है, इसको ध्यान में रखना। और यहां पर x की पावर 2 है। हाईएस्ट पावर क्या है x की? 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2। तो डिग्री 2 की सभी इक्वेशंस को हम कौन सी इक्वेशंस बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम बोलते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि इक्वेशंस का क्या मतलब होता है। इक्वेशन का मतलब होता है जब भी हम इस एक्सप्रेशन को, देखो ये एक एक्सप्रेशन है, जब हम इसको इक्वल टू 0 रख देते हैं या इक्वल टू किसी भी चीज के रख देते हैं तब वो इक्वेशन कहलाती है। नाम से समझ आ रहा है, देखो इक्वल, ठीक है ना, ये होता है एक्सप्रेशन। अगर मैं ये हटा दूं तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, क्योंकि ये कांस्टेंट यानी कि नंबर्स और वेरिएबल का एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, कुछ मिलकर इनसे कुछ बना रहा है तो इसको एक एक्सप्रेशन बोलते हैं। लेकिन जैसे ही ये इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू किसी अदर नंबर हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाती है इक्वेशन। और डिग्री 2 की सभी इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस कहलाती हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती हैं। इस बारे में आपको याद रखना है। चलो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि ये यूज कहां आता है। हमारी डेली लाइफ में बहुत जगह पर इसका काम आने वाला है। हम कैसे मान ले कि आने वाला है? वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी आपके पास चैप्टर में, वो ऐसी रियल लाइफ सिचुएशंस दे रखी होंगी जहां पर सॉल्व करते करते हमारे पास कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस निकल कर आएंगे जहां पर हो सकता है हमारे को एक्स की वैल्यूज निकालनी हो। तो देखो मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेकर आता हूं आपके लिए। एक फार्मर है, फार्मर का कुछ भी नाम दे दो, मान लो मोहन नाम का एक फार्मर है, उसके पास एक खेत है, फार्म है। ठीक है, उसके पास एक फार्म है। उसको ये तो पता है इसका एरिया क्या है, पर उसको उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ नहीं पता। ठीक है ना, लेंथ आप लोग जानते ही हैं, ये उसकी लेंथ हो गई, ये उसकी ब्रेथ हो गई। उसके फादर उसको ये बताकर चले गए कि उसका जो खेत है उसका एरिया क्या है। तो इसका एरिया देखो क्या है, 300 मीटर का स्क्वायर, ये मोहन को पता है। अब वो ये जानना चाहता है कि इसकी ब्रेथ क्या है और इसकी लेंथ क्या है। उसको कहीं से पता चला इसकी जो लेंथ होगी वो एक ज्यादा होगी दुगनी ब्रेथ के, यानी कि ब्रेथ को डबल कर दूं और उसमें +1 कर दूं तो उसकी लेंथ बन जाएगी। समझ आई मेरी बात? तो चलो नहीं आई तो अभी दोबारा देखते हैं। मान लो उसकी जो ब्रेथ है हमने उसको लेट कर लिया। ये जो एक्स है ना, बहुत काम की चीज है, रियल लाइफ से हटा दो तो ये बहुत काम की चीज है। अगर मैथ्स में आ जाए तो आपने लेट कर लिया, आपको नहीं पता उसकी ब्रेथ कितनी है, तो आपने एक वेरिएबल लेट कर लिया कि उसकी जो ब्रेथ होगी वो एक्स होगी। हमें ये पता है कि लेंथ क्या है, लेंथ क्या है, डबल ऑफ ब्रेथ +1। ठीक है, लेंथ क्या हो गया, ब्रेथ की दुगनी, 2 इंटू में ब्रेथ +1, ये उसकी लेंथ हो गई। ठीक है ना। अब देखो इसको जब मैं सॉल्व करने आऊंगा, मैं जानना चाहता हूं ना मेरी ब्रेथ कितनी है, मेरी लेंथ कितनी है, उसके लिए मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर मुझे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आइए सॉल्व करते हैं। हमारे को पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताइए? लेंथ इनटू में ब्रेथ होता है, सभी को पता होगा। चलो ध्यान से देखो, अब लेंथ कितनी है, 2x + 1 इंटू में x
और हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है 300। अब इसको सॉल्व करूंगा अगर, तो आपके सामने कुछ इस तरीके की इक्वेशन बनकर आएगी। इसको बोला जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से देखो, अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो मुझे पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर मुझे ये पता हो तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। मान लो आप में से कुछ बच्चों को पता नहीं होगा अभी कि ये कैसे सॉल्व करनी है, तो क्या आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं? और जब x की वैल्यू नहीं आएगी तो बेचारे मोहन को तो पता ही नहीं चलेगा उसकी ब्रेथ और लेंथ कितनी है। करेक्ट? तो आइए हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, उससे पहले कुछ हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले बेबीलोनियन एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे काम करना चालू किया। उन्होंने फाइंड आउट करना चालू किया कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसके बाद ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड्स है। आपने चैप्टर 1 में भी यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स पढ़े होंगे, यूक्लिड थ्योरम पढ़ी होगी। हाँ, ये वही है। इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर काम किया। फिर आए ब्रह्मगुप्त, श्रीधाचार्य, भास्कराटू। हमारे जो श्रीधाचार्य थे, इन्होंने ही हमारे को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया। आज भी वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, यूज होता है मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। इसी तरीके से इन सब ने अपनी 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 कंट्रीब्यूशन दी और आज जाकर हमारे पास सम ऑफ द फॉर्मूला, सम ऑफ द मेथड्स है जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक जनरल टर्म लिखवा दूं कि दिखने में होती कैसी है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि भाई दिखती कैसे। अगर आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप उसको पहचानोगे क्या? मैंने एक तरीका आपको बता दिया कि जो डिग्री है वो कैसी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, यानी कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। और वो कुछ इस तरीके से दिखती है। जनरल फॉर्म आप नोट डाउन कर लो। यहां पर A, B, C आर द कॉन्स्टेंट्स, या ऐसे कह लो नंबर्स, ठीक है ना, एंड x इज द वेरिएबल। इस इक्वेशन की डिग्री आपको देखो नजर आ रही होगी, x की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 होगी। यहां पर इस इक्वेशन को आप याद रखोगे, ये जनरल फॉर्म कह लो या स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर इस बात को ध्यान में रखना, a कैन नॉट बी 0। कुछ भी 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं हो सकता। क्यों? अगर a 0 हो गया तो ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। अगर ये पूरी की पूरी टर्म 0 के बराबर हो जाएगी तो क्या डिग्री 2 रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। और अगर डिग्री 2 नहीं होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो b इक्वल 0 हो सकता है, c इक्वल 0 हो सकता है, लेकिन a इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता। देखो, सम ऑफ द एग्जांपल्स आर x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां पर b भी 0 रहा, c भी 0 रहा, इसीलिए यहां पर क्या निकल कर आया, x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 भी आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ठीक है ना। और एग्जांपल्स देखो, x की पावर 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर bx वाली टर्म नहीं है। आप कहोगे सर ये कैसे है? तो मैंने कह दिया ना, b 0 हो गया। अगर b 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो 0 तो हम लिखते नहीं है, तो ये पूरी टर्म भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। हम इस चैप्टर में सॉल्व करना सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है, पर उससे पहले हमारे को पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है, दिखती कैसी है, तभी तो हम उनकी सॉल्व करने की बात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या मैंने जो बोर्ड पर लिख रखी है, ये इक्वेशन आपको नजर आ रही है। जहां पर भी इक्वल टू का साइन नजर आ जाएगा वो आपकी इक्वेशन होगी, इस बात को ध्यान में रखो। तो ये इक्वेशन नजर आ रही है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इसके हमें पता करना है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो इसको मिनिमाइज करते हैं। क्या आ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में x, ठीक है, प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। इसको फर्दर सॉल्व करो, x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। सबको उठाकर इधर लेकर आओ, x का स्क्वायर माइनस 4x और इधर आएगा तो माइनस 2x, तो माइनस 4x माइनस 2x कितना हो गया, माइनस 6x। ध्यान से करते जाना, 4 प्लस 1 5 माइनस 3 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 8। तो क्या अब ये आपको लग रही है, देखो यहां पर आप कंफ्यूज हो गए थे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, पर यहां पर आने के बाद आपको काफी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि हाँ ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है,
ये रही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या ये इसके जैसा दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। इसमें एक्स का स्क्वायर है, एक्स है। हमारे को देखो मेन चीज क्या ध्यान में रखनी है, ये ध्यान में रखना है डिग्री जो है वो 2 होनी चाहिए और स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने दे रखी है। तो मैं कह सकता हूं यस दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगली वीडियो में हम आगे जाकर इसके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।